हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की सेकंड क्लास है। आई होप कि आप लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है और अगर आज ये क्लास देख रहे हैं तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ज़रूर देखना। तो जहाँ पर हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे से हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन जो हम लास्ट क्लास में किए थे उससे रिलेटेड हम कर लेते हैं, ताकि हमें याद आ जाए कि एक्चुअल में हमने पढ़ा क्या था। तो क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो जो सबसे एंड में लिखा होता है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा है सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट का लिखा है यहाँ पर सेवंथ, और जो कि सबसे लास्ट का है। उसके बाद लिखा है सिक्स्थ टू द राइट, तो राइट का यहाँ पर सिक्स्थ नंबर है। तीसरा है आपका फिर से राइट, वो भी फोर्थ का, और ये लास्ट वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मुझे अकॉर्डिंग किसके चलना है, बिल्कुल लास्ट वाले, मीन्स इस 7 के अकॉर्डिंग चलूंगी। तो मैं इसके हिसाब से ही पहले इसको सॉल्व करूंगी। तो लेफ्ट में ये राइट क्या होगा, तो हम कहेंगे लेफ्ट में राइट प्लस होता है, तो हम 7 + 6 लिखेंगे। सेम इस लेफ्ट में ये वाला राइट क्या होगा, तो हम कहेंगे प्लस होगा, तो फिर से हम प्लस का 4 लिख देंगे। अब इसको हम प्लस कर लिए टोटल, तो आया हमारा 17, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो जो आपका आंसर होगा 17 नंबर पर हमारा क्या आता है, तो हम सेम यहाँ पर इजोटी का यूज करेंगे। तो इजोटी में EJOTY, इजोटी में O 15 पे है, तो वहीं से OPQ मीन 17 पे कौन सा नंबर आया, Q आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट एंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लास्ट कहाँ से स्टार्ट है हमारा, तो लेफ्ट का हमारा 6 दे रखा है, और ये हमारा लास्ट पोजीशन है, जिसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरा आया, इसके बाद है 6th लेफ्ट, 5th राइट, राइट का 5th दे रखा है, फिर उसके दिया है आपका राइट का 4th, और फिर दिया है आपका लेफ्ट का 3। तो अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। तो लास्ट का क्या है, 6 है। अब इस लेफ्ट में ये राइट का क्या होगा, तो हम कहेंगे प्लस होगा, तो 6 प्लस में 5। इस लेफ्ट में इस राइट का क्या होगा, तो लेफ्ट के साथ प्लस होता है, प्लस इस लेफ्ट में इस लेफ्ट का क्या होगा, तो हमें ये पता है कि लेफ्ट और लेफ्ट को माइनस किया जाता है, तो इस लेफ्ट के अकॉर्डिंग से ये लेफ्ट जो है वो माइनस होगा, तो हम माइनस का 3 लिख देंगे। तो फाइनल आंसर 6 4 10 15 माइनस का 3, तो आया हमारा 12, और 12 पे हमारा क्या आता है, और वो भी किस साइड से आंसर देना है हमें, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे 12 क्या आएगा हमारा, तो J10, तो JKL, तो हमारा आंसर आएगा L। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, 10th फ्रॉम द राइट हैंड। तो इसमें जो लास्ट है वो आपका है राइट का 10th, फिर इसके पीछे पीछे आप देखते जाइए, तो आपका दे रखा है राइट का 6, फिर लेफ्ट का 5th और लेफ्ट का 4th दे रखा है। लेकिन आपका लास्ट साइन कौन सा है, तो हम कहेंगे जो लास्ट है वो हमारा राइट साइड है, मीन्स ये वाला। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। तो हम इस राइट जो लास्ट में राइट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा राइट के 10 में राइट का 6 क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि अगर सेम डायरेक्शन गिवन होता है तो हमें माइनस करना होता है, तो हम कहेंगे 10 माइनस का 6। इस राइट में इस लेफ्ट का क्या होगा, तो हम कहेंगे प्लस कर दो, प्लस का 5, और इस राइट में इस 4 का, तो प्लस का 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 में से 6 गया तो बचा 4, प्लस में 5 प्लस में 4, तो 9 और 4 13, तो 13 पे क्या आता है आपका, लेकिन किस साइड से, राइट साइड से 13 है। और हमने क्या सीखा है कि हम राइट साइड से जवाब ना देकर हम उसको लेफ्ट में चेंज करेंगे,
और जब भी हम इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस में राइट की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 7 में से 3 गया तो बचा 4, 2 में से 1 गया तो 1, तो 14 पे आपका क्या आता है, और वो भी लेफ्ट साइड से, तो 14 पे आता है हमारा n। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा n होगा। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट स्टेप है, मीन्स इसी टाइप में थोड़ा सा अब हम लेवल को इंक्रीज कर देंगे। तो क्वेश्चन है कि विच लेटर इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो क्वेश्चन में जो आपका लास्ट साइड, जो साइड्स गिवन है वो लास्ट में आपका 4th लेफ्ट का है और दूसरा आपका 14th है वो भी लेफ्ट का है, लेकिन याद रखिएगा ये लास्ट का है। तो हमने क्या सीखा है कि लेफ्ट और लेफ्ट को क्या किया जाएगा, माइनस, तो आप आएगा 4 माइनस 14, तो रिजल्ट जो आया ये हमारा आया नेगेटिव में। हमने पॉजिटिव में अगर अगर राइट में अगर रिजल्ट आता है तो उसको लेफ्ट में कैसे चेंज करके जवाब देते हैं वो तो हमने सीख लिया कि हमें 27 में से माइनस करना होता है। लेकिन अगर लेफ्ट वाला ही अगर नेगेटिव में आ जाए तब हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें करना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा कि जो अगर आपका लेफ्ट का रिजल्ट माइनस में आता है तो आप इसको पॉजिटिव में बदल दीजिए। पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये पता है टोटल अल्फाबेट में या A to Z में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो इसको पॉजिटिव में बदल लीजिए। तो आप जब इसको आप नॉर्मल 26 माइनस का 10 कर दीजिए, -26 माइनस का 10 जब करेंगे तो आपका रिजल्ट 16 आएगा। तो ये आपका पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो अब आप लेफ्ट साइड से 16 मतलब P, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। याद रखिएगा अगर कभी भी लेफ्ट साइड का रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए नॉर्मल ज्यादा कुछ नहीं, बस उसको 26 में से माइनस कर दीजिए, या ये बोल लीजिए टोटल नंबर जितना भी है उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप का उठा लेते हैं कि विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लास्ट का लेफ्ट आपका 4th दे रखा है और जो शुरुआत में वो 10th दे रखा है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा क्या कि इसमें से हम इसको माइनस किए तो हमारा आया -6, लेकिन किसका आया, लेफ्ट साइड का। अब हम इसको क्या करेंगे कि नेगेटिव में आंसर देकर हम पहले इसको पॉजिटिव में बदलेंगे। तो हम इसको 26 माइनस का 6 मतलब 20 आया, तो ये आंसर आपका लेफ्ट साइड से 20 का आ गया। तो अब हमें पता है 20 की वैल्यू क्या होती है, तो T, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो स्पेशल गेस है ये आपको समझ आया हो। अब अगले स्पेशल क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप है। अल्फाबेट से रिलेटेड जितने चैप्टर्स होते हैं वो सब उसी में आते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लेटर सीरीज भी मैंने पढ़ाया था, तो वो भी सब उसी का पार्ट है। कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसी में आपकी चीजें धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। अब ये क्वेश्चन है कि 18th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब देखिए लेफ्ट का आपको लास्ट में 17 दे रखा है और राइट का आपको 18 नंबर दे रखा है। अब ये हमें बताना है सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो हमें पता है कि लेफ्ट में राइट को क्या करते हैं, तो प्लस, तो 17 प्लस में 18, तो 17 दूनी 34, 35 आया, वो भी लेफ्ट साइड का, क्योंकि ये लास्ट साइड दे रखा था। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या अल्फाबेट में आप 35 नंबर वाला बता सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो हम कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि टोटल तो 26 होते हैं। तो यस, टोटल 26 ही होते हैं। तो जो 35 का मतलब है एक्चुअल में वो नेक्स्ट सीरीज में पहुंच गया, मीन्स पहले एक अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म हो रही होगी, जैसे ए से लेकर जेड खत्म हुआ, फिर वहां से वापस वो ए से लेकर जेड शुरू हो गया, तो इसी को कहते हैं कि वो नेक्स्ट सीरीज में पहुंच गया। तो हम क्या करेंगे, हम इतना ना लेकर इसमें से आप पहले 26 घटा लीजिए। जब आप 26 घटाएंगे तो आपके पास कितना बच गया, 9। तो अब आपके पास लेफ्ट का जो 9th नंबर होता है वो आंसर हो गया। तो लेफ्ट में क्या होगा, J10 है तो उससे पहले I, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा I। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 10th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम राइट हैंड। तो लास्ट में आपके कौन कौन सा डायरेक्शन है, राइट का आपको दे रखा है 4th,
और सेम आपको दूसरा राइट का ये भी आपको 10th दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है कि अगर सेम डायरेक्शन होता है तो हमें क्या करना होता है, माइनस। तो ये हमारा लास्ट हो गया। अब पहले हम इसको करेंगे माइनस, मीन्स 4 में से हमारा 10 गया, तो क्या रिजल्ट आया मेरा माइनस का 6। तो हमने क्या सीखा था कि अगर जो भी राइट का डिजिट आता है तो हम राइट में आंसर देके उसको लेफ्ट में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट नेगेटिव आ गया। तो आप कहेंगे कि आप हमें ये सिखाएं कि अगर लेफ्ट का नेगेटिव आए तो 26 में से माइनस करते हैं, लेकिन अगर राइट का नेगेटिव आए तब हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस केस में, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर राइट की जो भी वैल्यू आए तो आप उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, तो वो आपका लेफ्ट में बदल जाता है। तो सेम आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी आपकी वैल्यू आई है राइट की माइनस का 6, तो इसको बदल लीजिए पहले लेफ्ट साइड में। तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस का जो भी माइनस का रिजल्ट है नेगेटिव का वही लिखिए। तो आपका ये 27, तो ये माइनस और माइनस की वजह से ये नंबर प्लस में बदल गया। तो अब जो ये रिजल्ट है ये हमारा क्या बन गया, तो 27 और 6 टोटल हो गए हमारे 33। अब ये 27 का जो मैंने यूज किया है तो उसकी वजह से ये जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट में बदल गया। ठीक है, हमने तो यही सीखा था कि अगर 27 में से माइनस कर दोगे तो वो आंसर जो है लेफ्ट में बदल जाता है। तो सेम, तो यस ये जो नंबर है वो लेफ्ट में बदल गया है। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया क्योंकि 33 तो अल्फाबेट्स में होते ही नहीं है, वो तो 26 होते हैं, तो वो नेक्स्ट सीरीज में जा चुकी है। तो आप इसमें से 26 माइनस कर दीजिए। अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो आया टोटल आपका 4 और 4 3 7। तो अब 7वें पे क्या आंसर होता है, तो आपको पता है 7वें पे जो होता है वो जी है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। दोबारा से बताना चाहूंगी कि जो भी आपको डायरेक्शन गिवन है, जो लास्ट वाला है पहले उसमें से राइट को माइनस कर लीजिए। ऐसे स्पेशल क्वेश्चन में तो आपका रिजल्ट माइनस में आया, तो हमने सीखा कि राइट वाले का जो भी रिजल्ट आए तो हमेशा उसको 27 में से माइनस कर दो। हमने सेम किया, 27 माइनस ब्रैकेट का -6, दोनों ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो रिजल्ट जो है वो आ गया हमारा 33। अब 33 हो गया तो वो नेक्स्ट सीरीज में पहुंचने की वजह से मैं उसको सिंगल सीरीज में कर दूंगी। तो माइनस का 26 करूंगी तो रिजल्ट आया 7, और 7 किसका आंसर, लेफ्ट साइड से, तो 7 लेफ्ट साइड से जी होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी का एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि 13 टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम राइट हैंड। सेम, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम कैसे करना है। राइट से आपका दे रखा है 3 और दूसरा राइट से आपका दे रखा है 10, और ये आपका लास्ट साइड है। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है और इसका आपको लास्ट आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में से शुरू वाले में से माइनस करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा माइनस का 7, वो भी राइट साइड से। ठीक, अब हमें क्या करना है, मुझे इसको लेफ्ट में बदलना है। तो मैंने सीखा है कि लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस कर दूंगी जो भी इसका नंबर होगा राइट वाले का। तो ये 27 प्लस में 7, अब जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो गया, 3 इधर, तो ये 34 हो गया। तो ये 34 जो है ये किस साइड का है, तो ये लेफ्ट साइड का है, और हमें पता है 34 होते नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट में से ये सॉरी जो 34 है इसमें से हम 26 एक पूरी सीरीज गायब करेंगे। तो ये 4 और ये 8, तो क्या वैल्यू आई, 8 बचा। अब 8 लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो हमारा आंसर आएगा H। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चीज जल्दी समझ में आता है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन दोनों जो भी हमने अभी 2 मेथड पढ़े हैं इनसे भी थोड़ा ज्यादा लेवल का है। तो ध्यान से देखिएगा कि 15th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम राइट है। तो आपको जो लास्ट में दे रखा है वो है राइट का 15th, और जो दूसरा है वो लेफ्ट का 15th है, और ये कौन सा है, ये हमारा लास्ट साइड है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में अब हमें ये पता है कि राइट और लेफ्ट को हमें क्या करना होता है, तो आप कहेंगे हमें प्लस करना है। तो ये टोटल कितना आया, 30 नंबर आया। 30 नंबर किसका आएगा, तो राइट साइड का। अब आप कहेंगे कि राइट वाले को हमें लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 27 में से माइनस।
तो सेम हम करेंगे, तो 27 माइनस का 30, तो मेरा रिजल्ट आ गया माइनस का 3। हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में ये सीखा था कि अगर लेफ्ट का रिजल्ट अगर आपका नेगेटिव में आता है तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हमने सीखा था कि 26 में से बस घटा दो, तो रिजल्ट क्या आया 23। अब आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, तो 23 लेफ्ट क्या वैल्यू होगी आपकी, तो सेम आप इजोटी का यूज कीजिए। T20 है तो उस हिसाब से UVW, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या आएगा W, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे की क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब जो भी आएगा मिडवे वगैरह तो वो अलग टॉपिक है, इनसे अलग है इन्हीं से रिलेटेड, बट थोड़ा हाई पे आ जाएगा, तो वो अभी हो नहीं पाएगा, तो अगली वीडियो में मैं उसको कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।